ये आदमी 1963 से सोया ही नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं पता कि क्यों। तो हम हैं यहाँ थाई नोक के साथ और इस मिस्ट्री के पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी जानकारी। गुड मॉर्निंग। तो हम निकल पड़े उनसे मिलने के लिए बार्सिलोना से वियतनाम तक, बिना ये जाने कि उन्हें ढूंढेंगे कैसे। लेकिन हाँ, हमारे पास एक प्लान भी है। मैंने ना उनकी तस्वीर निकाल ली है, लोगों से पूछेंगे क्या उन्हें कोई जानता है, और ये रहे हमारे गाइड। और हमारे पास एक उम्मीद है। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं? ओके, तो वो भी उसे नहीं जानता। देखिए, आप इस आदमी को जानते हैं क्या? आखिर में ये एक मिस्ट्री है क्योंकि उनका एड्रेस पब्लिक नहीं है, लेकिन उसने हमें एक रेफरेंस दिया था। जिन लोगों से भी हमने पूछा उन्होंने हमें लगभग वही रास्ता बताया था। तो हम करीब पहुंच रहे हैं और लोगों से हम पूछते भी रहेंगे। माफ कीजिएगा, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं? क्या आप इन्हें जानते हैं क्या? देखिए जरा, जब दूर थे तो लोगों ने उन्हें पहचाना, पास आ रहे हैं तो कोई उन्हें पहचान नहीं रहा। अच्छा, उधर ऊपर जाना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लगता है कि हम उनके गांव पहुंच गए हैं, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं ताकि जब हम थाई से मिले तो वो हमारी विजिट से खुश हो, आभारी हो। चलो वहाँ से कुछ फल लेते हैं और उनसे भी पूछते हैं। देखिए, इस आदमी को जानते हैं क्या आप? क्या लेना चाहिए वैसे तो? ठीक है, दो बैग ले लो, थोड़ा अलग अलग फल दे दीजिएगा। हे, क्या वो वहाँ है? हाँ, गूगल फोटोज के हिसाब से नीला वाला घर होना चाहिए। हेलो, लगता है वो घर पे नहीं है ना? हाँ, ये आपके लिए है। कितनी कमाल की बात है ना कि उन्होंने घर के दरवाजे खोल दिए हमारे लिए, है ना? एक्साइटमेंट को समझने के लिए यहाँ तक कि उन्हें देखने के लिए टैक्सी ड्राइवर भी रुका हुआ है। ये देखिए, हमने ये उम्मीद नहीं की थी। ये देखिए, कितना प्यारा घर है। वो हमें चाय ऑफर कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम पक्का कह सकते हैं कि हम सही घर में हैं। ये देखिए, वाईफाई का नाम थाई नोक है। हेलो, नमस्ते। ये देखिए, आप है ना? आपकी उम्र कितनी है? तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या वाकई में आप कभी नहीं सोए हैं? अच्छा, क्या आपने कभी इन्हें सोते हुए देखा है? ओके, तो रात में क्या करते हैं आप? कितने समय से नहीं सोए हैं आप? हमारा आज का मिशन है कि हम उन्हें पूरे दिन 24 घंटे तक फॉलो करें, देखें वो क्या करते हैं। हालांकि वो काफी सिगरेट और शराब पीते हैं, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हम सोएंगे भी नहीं और देखेंगे कि आखिरकार वो रात दिन जग कर करते क्या हैं। तो ये रहा उनका कमरा। शराब की स्मेल आ रही है, काफी आ रही है। और ये उनका खेत है। ये आपके हाथ को क्या हुआ? मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और वियतनाम का युद्ध लगभग 19 साल तक चला और लगभग 10 से 30 लाख वियतनामी मारे गए। वो लगातार घूमते रहते हैं, मतलब उनमें इतनी एनर्जी है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि वो इतने सालों से सोए नहीं हैं। वो बहुत एक्टिव हैं। ये बनाया उन्होंने हमारे लिए। ओह, ये तो मफिन जैसे हैं। चलो ट्राई करते हैं। मुझे ना थोड़ा सूखा लग रहा है। क्या आपने कभी मेलिंड्रोस खाया है? मुझे वो याद आ रहे हैं। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। क्या हम थाई को दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान मान सकते हैं? अगर वो सोए नहीं है तो वो हमसे 2 गुनी जिंदगी जी चुके हैं। वो 130 साल से ज्यादा के हो गए हैं। अच्छा, क्या आपको अब ना सोने की आदत हो गई है? तो हमने पूरी सुबह उनके साथ खूब बातें की और दोपहर 2 बजे के आसपास हमारे लिए लंच आया। तो हम सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं। उन्होंने मछली के साथ चावल बनाया है। अब तक उनके साथ हम 5 घंटे बिता चुके हैं और वो एक बार भी नहीं सोए। तो उन्होंने थोड़ा सा चावल खाया
और वहाँ जाकर सिगरेट पी रहे हैं। आप दिन में आमतौर पे क्या करते हैं? Đâu biết nữa chứ lên rải phải biết rồi. यहाँ वियतनाम जैसे देश में काम सही तरीके से बटे हुए हैं। वो खेती के कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, चीजों को इधर उधर ले जाते हैं और उनकी पत्नी खाना बनाती है। अब जब वो हमारे साथ नहीं है तो क्या वो वाकई नहीं सोते? क्या वो हाइपर एक्टिव हैं? हाँ, बहुत एक्टिव हैं। आपका वजन कितना है? 4 kg gì mà. ओ, Gần 1 tuần. वो काफी छोटे हैं। वैसे उनकी लंबाई कितनी है? कह रहे हैं लगभग 1.5 मीटर है। चलो देखते हैं। ये 1.5 मीटर और मैं 1.88 मीटर का हूँ। उनकी आंखें काफी फैल गई हैं, पर अगर आप ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि वो सोए नहीं है या बहुत कम सोए हैं। Mà mẹ. वो कौन है? Mẹ Ồ, uống kỳ mát. em cũng bị chiến tranh chết rồi. तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है और अब वो मोमबत्तियां जला रहे हैं। लंच के बाद तो हम सब ने थोड़ी सी झपकी ली। ये उनकी पत्नी एन्या और ये कहाँ है? हाँ, ये गाइड है। और ये देखिए, ये तो पड़ोसी से बातें करने में मस्त हैं। तो शाम को 4 बजे थाई ने हमें अपने खेत पर बुलाया। ये वो जगह है जहाँ वो दिन में अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं। चलिए देखते हैं हम। Nó sợ cái con này, tao sợ, tao cũng sợ chứ. अगर आप ध्यान दें तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये मुस्कान वाले इंसान है। ये सब उनका है। खैर, हरा हिस्सा जो अभी हमने देखा वो नहीं, लेकिन ये सब उनके खेत हैं जिसकी वो देखभाल करते हैं। ओह, हमने कोई मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाया, पर सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं है यहाँ कितना सेफ है। वो यहाँ कई घंटे बिताते हैं और कभी कभी वो वहाँ जाते हैं, या तो सोने के लिए या खाने के लिए। चलो ऊपर चलते हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ बहुत ही खूबसूरत चट्टान है। चलो देखते हैं। Nhưng mà nó rồi mà thứ quỷ thứ gì này là ngồi chơi gì. आपको क्यों लगता है कि आप सो नहीं सकते? Có suy nghĩ gì hay suy nghĩ ngủ được mà rồi suy nghĩ mẹ cho cho ngủ mà không ngủ được chịu. Nước này nó khó rồi con ơi. Thì hồi nó thẳng đi tà lửa về còn hơi thuốc ngủ. Mình nằm mới bỏ ra nè. Còn còn á. Thuốc ngủ về uống hơi viên không ngủ rồi không ngủ. वैसे किसी भी नींद की दवा बनाने वाली कंपनी के लिए ये प्राइम एडवर्टाइजिंग है। मतलब इन्हें सुलाना काफी बड़ा अचीवमेंट है। क्या आप सोना चाहोगे? Có tiền hút thuốc bổ để uống thử thì. उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो नहीं मानते कि आप नहीं सो सकते? Những ví dụ người không tin nha, lúc nó cứ ngồi nằm bên tôi rồi đập tôi biết liền. इन्होंने मैं तब सोऊंगा जब मैं मर जाऊंगा वाली कहावत को एक्सट्रीम तक ले लिया है। तो हम इनके घर से 1 घंटे की दूरी पर हैं और वो पूछते हैं कि पैदल चलना है या गाड़ी लेना है। मतलब ये 82 साल के हैं। आज सुबह ही उन्होंने 1 घंटा चल लिया और 1 घंटा और लौटने की परवाह ही नहीं है। ये सुपर ह्यूमन है। अब और नहीं चला जाता। और ये आदमी 61 साल से सोया नहीं और मैं 15 घंटे से जगा हूँ और पहले से ही थक गया हूँ। तापमान है लगभग 40 डिग्री। हम 10 मिनट तक चले और अब रुक गए। सो अब हम डिनर खरीदने जा रहे हैं और मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगा कि क्या वो वाकई नहीं सोते। This one is barbecue. Oh, barbecue is good. हाँ, मुझे लगता है ये ठीक है। ठीक है, तो हमने डिनर खरीद लिया है। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने बियर खरीदी है क्योंकि वो थोड़ा मस्ती करना चाहते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि जब वो ज्यादा पी लेते हैं तो कभी कभी उन्हें थोड़ा चक्कर आ जाता है। मुझे लगता है कि बिना सोए जिंदा रहना नामुमकिन है। मैं थक गया हूँ, मैं लेकिन जागा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखने के लिए कि क्या वो सोते हैं, भले ही 10 मिनट के लिए। हेलो, क्या आप थाई नोक को जानते हैं? क्या सच में वो नहीं सोते? Không ngủ trời này mà có đề có đốm đình thì ông lợn uống vừa bỏ lon bia là ông biết ngủ. अच्छा, यहाँ एक परंपरा है कि जब कोई मर जाता है या कोई महत्वपूर्ण उत्सव होता है तो गांव इकट्ठा होता है और सब लोग जागते हैं, खासकर अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक। और ये मजेदार है क्योंकि सभी उन्हें बुलाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि वो जागे रहेंगे और उनका साथ देंगे। चलते हैं डिनर करने। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हमने पीना शुरू कर दिया है और मस्ती होने वाली है। Uống được mua nên uống. यो, अच्छा क्या आप सो सकते हैं? Yes. No, but
क्या आपने कभी अपने पिता को सोते हुए देखा है? क्या ये सच है कि जब वो थोड़ा बियर या शराब पीते हैं सो जाते हैं? वो सब डिनर कर रहे हैं और अभी तो शाम के 7:08 ही हैं। यहाँ जल्दी डिनर करते हैं तो रात होने वाली है लंबी। तो हम यहाँ बैठे हैं 80 साल के लोगों के साथ, बियर पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। नहीं, लेकिन सच में मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि ना सोने का उन पर क्या असर हुआ है। उन्हें इन सारे तनाव को संभालने के लिए शराब और सिगरेट का सहारा लेना पड़ता है। ये मेरी भी आ गई। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उन्हें शूट करने के लिए। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल छोटे। क्या आप सो सकते हैं? Ngủ chứ. Được, yes. Mình ổng là không ngủ được không? क्या ये सच है कि वो नहीं सोते? 60 năm rồi. वो 80 साल के ऊपर हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सोते नहीं हैं। ये आदमी सारे हेल्थ गुरुओं को चुनौती दे रहे हैं और आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं कि इसका असर हुआ है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसी आदतों और बिना सोए भी वो अब तक जिंदा कैसे हैं और ठीक हैं, है ना? क्यों? ये वाकई में अद्भुत है। तो रात के 10:30 बज चुके हैं और हम सुबह 9 बजे यहाँ पहुंचे थे और ये दिन का पहला मोमेंट है जब वो लेटे हैं। ओके, अब रात के 11 बजे हैं और हम थोड़ी देर से लेटे हैं लेकिन सोए नहीं हैं। अब हम उनका रात का रूटीन देखेंगे और जानेंगे कि वो क्या करते हैं। चलो देखते हैं। तो वो यहाँ हैं, वो बगीचे में पानी दे रहे हैं पौधों को। हम उन्हें फॉलो करेंगे। वो हमें सोने के लिए कहते हैं पर मैं नहीं सोने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वही करूंगा जो वो करने जा रहे हैं। वो घूमने जा रहे हैं और मैं फॉलो करूंगा। सो अब आधी रात हो चुकी है और मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। अब रात में वो आमतौर पे यहाँ ज्यादा घूमते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं। उनकी लाइफस्टाइल उन्हें दिन में बहुत एक्टिव बनाती है और रात में वो शांत रहते हैं। पर क्या हम जागे रह पाते हैं या नहीं, बहुत मुश्किल है। ओके, तो रात के 1:30 बज चुके हैं। हम थोड़ा सोच विचार में पड़ने लगे हैं। अगर आप यहाँ सोते हैं तो ये बड़ा ही अविश्वसनीय लगता है कि वो सोते नहीं हैं और सब देखते रहते हैं और समझ नहीं आता कि 8 घंटे में बाकी सब सोते हैं तो आपको कुछ करना होता है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि वो युद्ध के कारण डिस्टर्ब हैं, लेकिन जब आप उनके साथ होते हैं वो एक शांति लाने वाले इंसान लगते हैं। यही वह है जो वह वो मुझे बहुत ट्रांसमिट शांत करता है। और अंत में हमने पड़ोस के सभी लोगों से पूछा और सबने कंफर्म किया कि वो सच में नहीं सोते और ये अखबारों में भी है। और जब आप ये सुनते हैं तो किसी को भी असंभव लगता है, लेकिन ये सच है। ईमानदारी से कहूँ ना तो मुझे शक है, क्योंकि उनके पास हर हफ्ते टूरिस्ट आते रहते हैं। आज भी एक उन्हें शूट करने के लिए इंग्लैंड से, आया था। जापान मतलब से, ये कैसे हो और सकता है कि हर बार कोई आता है और वो नहीं सोते? शायद वो आधे घंटे या 2 घंटे रोज आराम करते हैं, लेकिन वो आराम करते हैं। वो टीवी देखने के लिए लेट जाते हैं, बस इतना ही। गाइड तो इस वक्त सो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे चावल की शराब बनाई जा रही है, बहुत धीरे धीरे बनाई जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स बड़े बर्तन में होते हैं, नीचे आग लगाकर धीरे धीरे पकाया जाता है। जब ये तैयार हो जाती है तो सफेद कंटेनर में नीचे की ओर टपकती है और फिर इसे इकट्ठा करके बेचा जाता है। ये बताइए, क्या आपको याद है कि सोने का एहसास कैसा होता है? नहीं? उन्होंने हमें बताया कि वो आग को ऐसे ही अभी 4 बजे तक जलाकर रखने वाले हैं, मतलब कि अभी 2 घंटे और हम बैठकर देखेंगे। वैसे भी ये प्रोसेस अपने आप ही चलता रहता है। तो वो इधर उधर घूम रहे हैं, शराब को चेक किया और कुछ घंटों तक प्रार्थना की। दोस्तों, अभी सुबह के 3:15 हैं, लेकिन हम जग रहे हैं। पर मैं थक गया हूँ, आप देख सकते हैं। और वो एनर्जेटिक हैं पूरी तरह से, एकदम वैसे के वैसे ही। गिनीज रिकॉर्ड 11 दिन का है, सबसे लंबे समय तक जागने का। बेशक, पर अगर गिनीज की टीम उन्हें देखने आए तो वो हमेशा के लिए ही उनको जागते ही मिलेंगे। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी एनर्जी, लगातार मूवमेंट से ये साफ झलकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो शायद नोटिस कर रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं, इसलिए वो हमें हर समय कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। देखो, इसे शूट करो, इसे शूट करो, इसे। ये बताइए कि क्या आपको डॉक्टरों ने बताया कि आप क्यों नहीं सोते? कुछ नहीं, हम अभी भी जाग रहे हैं। 4:30 हो गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो एक बार भी बिस्तर पर लेटे ही नहीं है। 4:30 हो चुके हैं सुबह के। मैंने रात भर उन्हें फॉलो किया कि देखूं क्या करते हैं। फिलहाल वो चावल की शराब का काम कर रहे हैं। ओह, तो वो यहाँ हैं। मच्छरों को मारने वाले इलेक्ट्रिक रैकेट से मक्खियां मार रहे हैं। वो पिछले आधे घंटे से इसी के साथ घूम रहे हैं। अब 5:15 हो चुके हैं, मुझे नींद आ रही है। लगता है वो कुछ और नहीं करने वाले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने शराब का काम खत्म कर लिया है और वो इधर उधर घूम रहे हैं। मैं अब आधे
घंटे के लिए अलार्म सेट करने जा रहा हूँ। खैर आखिरकार अलार्म नहीं बजा, मैंने 2 घंटे की नींद ली। वो यहाँ हैं वैसे ही फ्रेश जैसे हमेशा रहते हैं, और हाँ बिल्कुल नहीं सोए। ये रहा आपके लिए, और ये भी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये चैनल की सबसे बेहतरीन वीडियो में से एक है। थाई हमें अपने घर में जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अरे आइए गले मिलिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, याद रखें हम इंसान हैं। गुड बाय। Cái vậy nhất là coi như là phỏng vấn này cũng được, rồi là bác là rất cảm ơn.